अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद। और जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर क्लास 10 फिज़िक्स के चैप्टर्स का आगाज़ किया था और हम डिस्कस कर रहे थे वेव्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव्स के बारे में। तो उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हुए हम वेव की कुछ और टर्म्स को समझेंगे कि वेव के अंदर ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है और डायफ्रैक्शन क्या चीज़ है। तो हम ये देखेंगे वेव के अंदर, चाहे वो कोई सी भी वेव हो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो, ट्रांसवर्स वेव्स हो, लाइट वेव्स हो, साउंड वेव्स हो, वाटर वेव्स हो, उन वेव्स के अंदर ये जो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और ये जो डायफ्रैक्शंस होते हैं, इन्हें हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखिए, रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, हमने यहाँ एक छोटा सा डायग्राम देखा है कि हमारे पास ये कोई वेव है, मान लेते हैं ये एक लाइट वेव है। तो लाइट वेव्स याद कर हो तो लाइट वेव बेसिकली क्या होती है, लाइट वेव होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जो कि बेसिकली एक नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू प्रोपेगेट, टू ट्रैवल कर, ठीक है, जिनको मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती, वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकते हैं। मान लेते हैं एक लाइट वेव है जो एयर मीडियम से ट्रैवल करते हुए आ रही है, नॉर्मल जैसे होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, ग्लास रखा हुआ है। ग्लास कोई भी शीशे की चीज़ है, कोई दूसरा मीडियम है, आप वाटर कंसिडर कर लें मीडियम को, मरकरी कंसिडर कर लें, कोई भी अदर देन एयर हमारे पास एक दूसरा मीडियम है। अब जैसे ही ये लाइट वेव्स यहाँ से होती हुई आएंगी और वो इस मीडियम से टकरा जाए, टकराने के बाद वो यहाँ से बाउंस बैक हो जाए उसी मीडियम में, यानी एयर मीडियम से आ रही थी, टकराया किसी दूसरे मीडियम से, मीडियम नंबर 2, चाहे वो ग्लास हो, वाटर हो, मरकरी हो, कोई भी दूसरा सब्सटेंस हो, टकराया और उसी मीडियम पे, जिस मीडियम से वो आई थी, मीडियम नंबर 1 एयर, उसी मीडियम पे अगर वो बाउंस बैक हो जाती है, इस तरह के चीज़ों को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। यानी वेव का एक मीडियम से आना, दूसरे मीडियम से कोलाइड करना और दोबारा उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाना, मुड़ जाना, बाउंस बैक हो जाए, बाउंस बैक का तो नहीं कहेंगे, उसी मीडियम में चला जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब जब कभी भी कोई भी वेव रिफ्लेक्शन करेगी तो इट शुड हैव फॉलो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कह रहा हूँ, जैसे हम फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या चीज़ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि ये वाली जो लाइन है ना, जो वेव के साथ हमने बनाई, इसके हम कहते हैं नॉर्मल। अब देखें, ये जो वेव आ रही है इंसिडेंट वेव है, अब इसे कहते हैं इंसिडेंट वेव। वो वेव जो आके इंसिडेंट टकराने वाली है, उसका इस नॉर्मल लाइन के साथ जो एंगल है, यानी थीटा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जब ये वेव इस पॉइंट से टकरा रही है और वापस जा रही है, दैट इज थीटा आर, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये कहलाएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि रिफ्लेक्शन के लिए जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, यानी थीटा आई, और जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दोनों बराबर होने चाहिए। तो रिफ्लेक्शन के केस में ये होता है कि जिस एंगल से वो लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर आकर स्ट्राइक करती हैं, उसी एंगल से वो क्या हो जाती हैं, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। दैट इज रिफ्लेक्शन इन वेव, चाहे वो लाइट वेव्स हो, साउंड वेव्स हो, वाटर वेव्स हो, रिफ्लेक्शन का यही फिनोमेना है। दूसरा है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या है, रिफ्रैक्शन के अंदर कुछ इस तरह से है कि लाइट वेव एक मीडियम से टकराती है और अपने दूसरे, यानी कि पहले मीडियम से आई, एयर से आई, ग्लास से टकरा कर बाउंस बैक नहीं हो रही है, वो क्या कर रही है, उस दूसरे मीडियम के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर जा रही है। इट मीन्स एयर आपका पहला मीडियम है, मीडियम नंबर 1, और ये ग्लास, मरकरी, वाटर, कुछ भी आप ले सकते हैं, ये आपका दूसरा मीडियम है, मीडियम नंबर 2।
इन दोनों सिनेरियो में अगर आप फर्क देखेंगे तो ये जो लाइट वेव आ रही है वो एक मीडियम से आने के बाद इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद वो किसी सर्टेन एंगल के साथ दूसरे मीडियम के अंदर यानी ग्लास के अंदर वो क्या कर रही है, ट्रैवल कर रही है। तो लाइट वेव का एक मीडियम से आना और दूसरे मीडियम में चले जाना, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शंस कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर आप इस तरह से समझ लें कि हमारे पास वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस में ये लाइट वेव्स पड़ी और सीधे जाने के बजाय किसी सर्टेन एंगल से मुड़ गई। तो ये वाला जो है ना, एक मीडियम एयर से आई, अब ये लाइट वेव वाटर में मौजूद ट्रैवल कर रही है। तो लाइट वेव का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाना ये कहलाता है रिफ्रैक्शन कहलाता है। अब इसी तरह एक और एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं डायफ्रैक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अब ये डायफ्रैक्शन है, ये बेसिकली आप इसको इस तरह से समझ लें, ये आप कह लें स्प्रेडिंग, बेंडिंग, ठीक है, ऑफ वेव फ्रॉम शार्प ऑब्स्टिकल्स। लाइट वेव का किसी शार्प ऑब्स्टिकल्स से टकराकर स्प्रेड, फैलना, मुड़ जाना, इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वर्टिकल स्लिट है और यहाँ से कुछ वेव्स ट्रैवल कर रही हैं। अब जैसे ही वेव्स इस शार्प ऑब्स्टिकल पर पहुँचेंगी, आप इस तरह से कह लें कि ये वेव यहाँ पर ट्रैवल कर रही हैं, ये वेव्स हैं। आसान ले लेते हैं, ये लाइट वेव्स हैं, आसान है लाइट वेव्स, ये हम फिनोमेना घर पर भी देखते हैं। अब ये पूरा ये लाइट वेव्स, ये वाली लाइट वेव ब्लॉक हो गई, ये वाली लाइट वेव्स ब्लॉक हो गई, ये वाली लाइट वेव ब्लॉक हो गई, ये वाली लाइट वेव ब्लॉक हो गई। अब वो लाइट वेव जो इसके एंड से गुजर रही है, इस शार्प ऑब्स्टिकल के एंड से गुजर रही है, उस एजेस से टकराने के बाद क्या होगी, स्प्रेड हो जाएगी। इस एजेस से टकराने के बाद क्या हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी। ये जो बेंडिंग है, ये जो स्प्रेडिंग है किसी भी वेव का, किसी ऑब्स्टिकल से, किसी रुकावट से टकराकर मुड़ जाना, फैल जाना, इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन कहते हैं। तो स्प्रेडिंग या बेंडिंग ऑफ वेव फ्रॉम शार्प ऑब्स्टिकल, किसी भी वेव का किसी शार्प ऑब्स्टिकल से टकराकर मुड़ जाना, स्प्रेड हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। ये नॉर्मल हम देखते हैं कि विंडो है, विंडो से कोई लाइट आ रही है, जैसे ही वो एजेस से क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। ये डोर है, डोर से लाइट आ रही है, डोर से क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। स्प्रेड इसलिए हो रही है कि वो लाइट वेव जो इसके एज से गुजर रही है, ऑब्स्टिकल के पास से गुजर रही है, ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद क्या हो जा रही है, स्प्रेड हो जा रही है, बेंड हो जा रही है। इसे हम कहते हैं डायफ्रैक्शन इन वेव। तो उम्मीद है आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।